जय जय श्री हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। आप सभी पर संकट मोचन श्री हनुमान जी की अपार कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आइए जानते हैं 2022 में 16 अप्रैल को पड़ रहा है श्री हनुमान जयंती। हनुमान जी का इस दिन प्राकट्य हुआ था। इस भारत भूमि पर श्री हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं, संकट मोचन है, अपने भक्तों की बहुत ही जल्दी सुध लेते हैं। अगर आप भी श्री हनुमान जयंती पर ये अचूक उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन के संकट नष्ट होंगे, तमाम कष्ट हरण करेंगे, दुख दूर करेंगे, परेशानियां समाप्त होंगी, हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होंगे। हनुमान जयंती पर प्रातःकाल उठ करके संकल्प के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं। साथ ही साथ इस दिन आप हनुमान जी को चना गुड़ का भोग भी लगाएं। इस दिन लाल चौकी पर अपने घर में अगर मंदिर ना जा सकें तो चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, मूर्ति रखें। हनुमान जी को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। इस दिन तुलसी दल अर्पित करें, हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदर कांड का पाठ करें। इससे आपका जीवन सुंदर होगा, परेशानियों से मुक्त होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर हनुमान चालीसा का आप परिक्रमा करते हुए पाठ करें तो अति उत्तम है। इस दिन हनुमान जी को विशेष रूप से आप फूल फल नैवेद्य चढ़ाएं, जैसे कि हनुमान जी को लाल रंग के फूल भी प्रिय हैं। स्वयं भी लाल रंग का वस्त्र धारण करें तो बहुत ही शुभ होगा। कलिकाल में श्री हनुमान जी संकट मोचन है और वो चारों जुग परताप तुम्हारा, ऐसा हनुमान चालीसा में लिखा है कि हे हनुमान जी, आपका प्रताप सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में चारों युगों में है। श्री हनुमान जी को मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। हनुमान जी को इस दिन काजू, बादाम, किशमिश, पंचमेवा जो भी आपके घर में हो भोग ज़रूर लगाएं। हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भी भोग लगाने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को पान बीड़ा उठाना आपने सुना होगा। जो हनुमान जी को पान लगा हुआ, मीठा पान, तंबाकू नहीं डालना इसमें, अगर आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सौंफ इत्यादि डालकर, मिश्री आदि डाल करके जो मीठा पान बनता है बीड़ा, हनुमान जी को भोग इत्यादि, आरती इत्यादि करने के सबसे बाद में आप पान का भोग लगाएं, हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करें। और इस दिन श्री हनुमान जी के जो स्वामी हैं श्री सीताराम जी, उनकी पूजा करना ना भूलें। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। एक बार जब माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि आप भगवान आपको जल्दी बुला रहे, माते पिता श्री राम जी बुला रहे, तो कहा मैं सिंदूर लगा रही हूँ। हनुमान जी ने पूछा क्यों, इसका क्या कार्य, तो कहा ये आपके स्वामी की लंबी आयु करेगा और आपके स्वामी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। तब हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर पोत करके और सभा में विराजमान हुए। सब देख करके सभापति हंस पड़े। श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, जो तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा उसके जीवन में प्रसन्नता रहेगी, इसलिए चमेली के तेल में सिंदूर डालकर मिला करके ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र के साथ में हनुमान जी को या किसी मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं तो वहाँ अर्पित करें, नहीं तो अपने घर में हो मूर्ति छोटी तो उसमें भी लगा सकते हैं।
इमरती का भोग लगाने से हनुमान जी शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को लौंग, सुपारी, इलायची भी चढ़ाना चाहिए। कच्ची घानी के तेल में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, इससे संकट दूर होगा और साथ ही साथ आर्थिक समस्याएं भी समाप्त होंगी। चमेली का तेल चढ़ाने से भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत ही पसंद है और हनुमान जी को अर्पित करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन अगर आप पूजा पाठ करेंगे हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर में विशेष रूप से, तो बहुत ही उत्तम होगा। इस दिन हनुमान जी अगर आप इस तरह से थोड़े भी उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी आपके जीवन में सभी प्रकार के संकट दूर करेंगे, क्योंकि जो हनुमान जी का नाम है वो है संकट मोचन और भाग्य विधाता है हनुमान जी। कहते हैं ना कि जिसके जीवन में संकट मोचन की कृपा, हनुमान जी की कृपा होती है, उसके कार्य शीघ्र ही बन जाते हैं। तो आप किसी भी देवी देवता के उपासक भले क्यों ना हो, लेकिन हनुमान जी की उपासना करना ना भूलें। जिनके जीवन में कठिनाई हो, समस्या हो, परेशानी हो, वो हनुमान जी को गुलाब की माला भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन पीपल के पत्ते पर श्री राम का नाम भी आप लिख सकते हैं सिंदूर चमेली के तेल से। और पान के पत्ते पर 2 बूंदी के लड्डू रखकर एक लौंग रखें और चांदी का वर्क लगाकर हनुमान जी को अर्पित करें। पान का बीड़ा तो चढ़ाएं ही, गुलकंद, बादाम आदि भी थोड़ी से डाल दें। इससे हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, संकट हैं, वो शीघ्र नष्ट हो रहे हैं। हनुमान जी, आप जैसा कि जानते हैं, प्रभु श्री राम सारे जगत के मालिक हैं, लेकिन हनुमान जी ने श्री राम जी के कार्य को पूर्ण किया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाते हैं, साथ ही साथ हनुमान जी सीता जी की सूचना श्री राम को पहुंचाते हैं। लंका जो सोने की थी, स्वर्ण कभी जलता नहीं, लेकिन हनुमान जी की प्रताप से चले मरुत 49। हनुमान जी ने स्वर्ण की लंका नगरी को विध्वंस कर दिया और सीता माता का पता लगाया। इतना ही नहीं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, लंकापुरी में मेघनाथ के बाणों से आहत हो गए थे, उस समय प्रभु श्री राम चिंतित हो गए थे कि मैं माता सुमित्रा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उनके पुत्र को लेकर आया हूँ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जितनी देर में आग के शोले में आग धधक रही हो, जितनी देर में सरसों का दाना फूटेगा, मैं सूर्योदय से होने से पूर्व संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को जीवित करूंगा। सुषेण को घर सहित उठाकर लाए थे। तो हनुमान जी की जो गाथा है वो चारों युगों में है। और इतना ही नहीं, भरत जी को भी जाकर के हनुमान जी ने सूचना सुनाई थी कि हे भरत जी, श्री राम प्रभु आ रहे हैं ब्राह्मण वेश में, और आप बस प्रसन्न होइए, प्राण त्यागने की आशा को त्याग दीजिए। अंजनी नंदन है, मंगल मूर्ति है, संकट मोचन है। हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए, भरत जी को समाचार सुनाया, सीता जी को खबर सुनाई। इसके साथ साथ किष्किंधा कांड में अपने फोटो में आपने देखा होगा कि कंधे पर बैठाकर हनुमान जी राम लक्ष्मण को ले गए, उनकी पैदल यात्रा ही समाप्त कर दी। हनुमान जी, राम जी तो सभी के भक्तों के कार्य को पूर्ण करते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं जो भगवान के ही कार्य को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र हैं और चले मरुत 49। हनुमान जी आपके जीवन में अगर कृपा करेंगे तो चारों ओर से आ रही संकट, परेशानी, विपदा सभी कुछ दूर हो जाएगी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी।
गिरिजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान संपूर्ण संसार जगत करता है, लेकिन प्रभु श्री राम जी अगर किसी का गान अपने मुख से करते हैं तो वो है हनुमान जी का यश। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जयंती पर आप सभी ये छोटे छोटे कार्य अवश्य ही करें। दीन दुखियों में कुछ बांट दें, बंदरों को कहीं दिखे तो केला और कुछ खिला दीजिए, चींटियों को दाना डाल दीजिए, पक्षियों के लिए पानी रख दीजिए। इन छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, ऐसा हमने भी देखा है। इसलिए ये छोटे छोटे कार्य जरूर प्रारंभ करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। सायंकाल को भी स्नान करके श्री हनुमान जी की आरती पूजा वंदना करें और अपने मंगल के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। आप सभी पर श्री हनुमान जी संकट मोचन की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का जीवन मंगल हो, कष्टों से छुटकारा मिले। तो इन छोटे छोटे उपायों को अपनाइए और प्रभु पर विश्वास रखिए। मानव जीवन समाप्त होने से पहले अपना कल्याण करिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान।